नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा नया टॉपिक, आज हम बीए फाइनल के अंतर्गत पेपर सेकंड में और यूनिट सेकंड का नया लेक्चर हमारा रहेगा जीने की कला, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं महादेवी वर्मा का सामान्य परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में, जबकि निधन 1987 में हुआ था। अब उनकी कुछ रचनाएं देखते हैं कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले पथ के साथी, नीरजा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, निहार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। जीने की कला निबंध का वर्णीय विषय या सारांश लिखिए। जीने की कला निबंध का वर्णीय विषय या सारांश लिखिए। इसकी शुरुआत होगी सामान्य परिचय से या सामान्य विवेचन से। तो महादेवी वर्मा का जीने की कला एक विवेचनात्मक निबंध है। व्यक्ति किस प्रकार जीने की कला को सीख सकता है, वो इस पाठ के अंदर हमें बताया गया है। कि महादेवी वर्मा का मानना है कि उनकी भावना है कि कोई भी व्यक्ति धनवान, बलवान या विद्वान हो सकता है, लेकिन फिर भी यह आवश्यक नहीं कि वह जीने की कला जानता हो। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि जीने की कला है वो मनुष्य के लिए किस प्रकार जरूरी है। तो महादेवी वर्मा का यह एक विवेचनात्मक निबंध है। इसमें जीने की कला का रूप प्रस्तुत किया गया है और महादेवी वर्मा का मानना है कि कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है? धनवान हो सकता है, बलवान हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन वह जरूरी नहीं कि वह जीने की कला जानता हो। तो ये विचार थे इस निबंध के बारे में महादेवी वर्मा के। और महादेवी वर्मा जो है छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री मानी जाती है और छायावाद की मीरा जो उसको कहा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जीने की कला निबंध में महादेवी के विचार या इसका वर्णीय विषय। महादेवी वर्मा का जो है इस निबंध के बारे में, जीने की कला के बारे में क्या विचार थे या इस निबंध का सारांश क्या हो सकता है। तो सबसे पहला बिंदु है विज्ञान और क्रियात्मक प्रयोग। तो महादेवी वर्मा का मानना है कि किसी भी कार्य को करने के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। महादेवी वर्मा का मानना है कि कार्य हेतु दो बातें आवश्यक हैं। यानी कोई भी कार्य करने के लिए हमें दो बातें आवश्यक होती है। पहला कि वस्तु की बनाने की जानकारी हो। पहली क्या जरूरी है कि वस्तु को बनाने की जानकारी। और दूसरी बात इन्होंने कही कि वस्तु को प्रयोग में लाने की जानकारी। प्रयोग में लाने की जानकारी। यानी महादेवी वर्मा का मानना है कि पहली जो आवश्यक बात होती है तो वो है वस्तु को बनाने की जानकारी और दूसरा है वस्तु को प्रयोग में कैसे लाया जाए। तो महादेवी वर्मा कहती है कि यदि एक भी वस्तु का, इन दोनों में से अगर एक भी वस्तु का अभाव है तो वह कार्य क्या होगा? अपूर्ण माना जाएगा। वह क्या अपूर्ण माना जाता है। जैसे हम बात करें चित्रकारी की, अब चित्रकारी में क्या है कि पहले तो वस्तु को बनाने की जानकारी चाहिए, फिर
वस्तु को प्रयोग में कैसे लाया जाए वो आवश्यक बात जरूरी होती है। तो महादेवी वर्मा ने जीने की कला निबंध में बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए दो बातें जो है वो आवश्यक है। पहला वस्तु को बनाने की जानकारी और दूसरा वस्तु को प्रयोग में लाने की जानकारी। ये दो बातें आवश्यक होती है। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो देखते हैं कि विज्ञान का उचित प्रयोग। इसके बाद जो दूसरा बिंदु है वो है विज्ञान का उचित प्रयोग। लेखिका का मानना है कि तोते की तरह रटे रटाए सिद्धांतों से उतना लाभ नहीं होता जितना कि उसके क्रियात्मक प्रयोग का। तो महादेवी वर्मा का मानना है कि कोई भी कार्य हो उसमें क्रियात्मकता होनी जरूरी है। क्रियात्मकता होनी बहुत जरूरी है कि तोते की तरह रटे रटाए सिद्धांतों पर जरूरी नहीं हो कि वो कार्य हो। उसमें क्या हो, क्रिएटिविटी, क्रियात्मकता उसके अंदर होना जरूरी है। दूसरी बात, महादेवी वर्मा ने जीने की कला निबंध में बताया कि सिद्धांत भी जरूरी है और व्यवहार भी। यानी जितना हमें सिद्धांतों का ज्ञान हो उतना भी साथ में क्या जरूरी है, व्यवहार में वह है कार्य को लाया जाए। अगर दोनों में से एक भी अगर अधूरा है तो कार्य पूरा नहीं होता। यानी व्यक्ति को सैद्धांतिक भी जरूरी है और व्यक्ति को व्यवहारिक भी होना जरूरी है। ये मानना था महादेवी वर्मा का। और दूसरा बिंदु था विज्ञान का उचित प्रयोग। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है वो रहेगा भारतीयों की प्रवृत्ति। भारतीयों की प्रवृत्ति कि भारतीयों की जो है वो प्रवृत्ति जो है वो किस प्रकार रहती है, कि किस प्रकार के भारतीय लोग हैं वो हैं। तो महादेवी वर्मा ने बताया कि भारतीय लोग जो हैं वो सिद्धांतों की जितनी बड़ी गठरी अपने सिर पर लाद कर आगे बढ़ते हैं वैसा अन्य देश के लोग नहीं। यानी भारतीय जो लोग हैं वो सैद्धांतिक ज्यादा हैं, व्यवहारिक कम हैं। ये मानना है महादेवी वर्मा का जीने की कला निबंध के दौरान कि सिद्धांत, भारत के लोग क्या है, सिद्धांतों की गठरी अपने सिर पर लेके घूमते हैं। सिद्धांतों की गठरी, सिद्धांतों की गठरी लेकर घूमते रहते हैं। और अन्य देश के जो लोग हैं वो इस प्रकार के नहीं हैं। अन्य देश के लोग क्या हैं, व्यवहारिक लोग माने गए हैं, व्यवहारिक लोग माने जाते हैं। तो भारतीयों की ये प्रवृत्ति है। और इसके बाद हम महादेवी वर्मा कहती हैं कि भारतीय जो लोग हैं, हम भारतीय जो लोग हैं सिद्धांतों का संचय करते रहते हैं। सिद्धांतों का संचय करते रहते हैं, यानी सिद्धांत इकट्ठे करते रहते हैं धन की तरह, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते, उसको व्यवहार में नहीं लाते। इसीलिए क्या है, भारतीय लोग अन्य देशों की अपेक्षा क्रियात्मक कम है, सैद्धांतिक ज्यादा है। तो ये था हमारा तीसरा बिंदु, भारतीयों की प्रवृत्ति किस प्रकार की इस निबंध में है। इसके बाद अगला जो बिंदु है वो है हमारा जीवन उत्कृष्ट न होने का कारण क्या है। महादेवी वर्मा ने बताया कि भारतीय लोग जो हैं, हमारा जो जीवन है वो उत्कृष्ट क्यों नहीं हो पाया। इसका कारण है कि भारतीय लोग जीने की कला नहीं जानते। इसका क्या बताया कि जीने की कला का अभाव। महादेवी वर्मा ने बताया कि भारतीयों का जो जीवन है वो उत्कृष्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जीने की कला का अभाव है। अभाव क्यों है, किस लिए, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं वो सिद्धांतिक हैं। भारतीय जो लोग हैं सिद्धांतिक हैं, व्यवहारिक नहीं। व्यवहार में कार्य कम करते हैं, सिद्धांतों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, सिद्धांतों की गठरी है वो लाद कर घूमते रहते हैं और धन की तरह उसको संचय करते रहते हैं और व्यवहार में इसका प्रयोग कम करते हैं। तो इसका कारण इन्होंने बताया है, इसी कारण भारतीय जीवन जो है वो उत्कृष्ट नहीं होता। और इसी अभिशाप के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत दयनीय है।
तो महिलाओं की स्थिति क्या है? महादेवी वर्मा ने बताया कि महिलाएं जो है कष्ट पाती हैं, कष्ट भरे जीवन का यापन करती रहती है। इसी कारण कष्ट भरे जीवन का वो यापन करती रहती है, जिससे और हमें ज्ञान तो है, भारतीय लोगों को ज्ञान तो है, लेकिन इसका हमने कभी व्यावहारिक प्रयोग नहीं किया। ये मानना था महादेवी वर्मा का जीने की कला के निबंध में। तो ये हमारा बिंदु था, हमारा जीवन उत्कृष्ट न होने का क्या कारण उन्होंने बताया कि जीने का कला का अभाव था, सैद्धांतिक, हम भारतीय लोग सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है। महिलाएं इसी अभिशाप के कारण जीवन भर कष्ट पाती रही और हमें ज्ञान का जो है व्यवहारिक प्रयोग करना नहीं आता, ये महादेवी वर्मा का मानना था। इसके बाद जो अगला गुण है, अगला जो बिंदु है वो है, अगला जो बिंदु है वो भारतीय नारी के श्रेष्ठ गुण। भारतीय नारी के श्रेष्ठ गुण। इस निबंध में महादेवी वर्मा ने बताया कि भारतीय नारी जो है वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, फिर भी उसे कष्ट में जीवन जीना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय नारी को जीवन जीने की कला नहीं आई। और भारतीय नारी, उन्होंने क्या बताया कि भारतीय जो नारी है वो सहनशील है, सहनशील है, दयावान है, ममतामयी है, श्रेष्ठ गुण है, पवित्र है, साहसी है, पवित्र भी है, साहसी है, सहन शक्ति उसके अंदर बहुत ज्यादा है, स्नेहमयी गुण है। इतने सारे श्रेष्ठ गुण होते हुए भी वो अभिशप्त जीवन जी रही हैं। इसका कारण ये है कि महादेवी वर्मा का मानना है कि भारतीय नारी को जीवन जीने की कला जो है वो नहीं आती, उसको जीवन जीने की कला है वो नहीं आती, इतने सारे सर्वश्रेष्ठ गुण होते हुए भी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बिंदु है वो रहेगा कि अमानुषिक यंत्रणाएं भोगती भारतीय नारी। अमानुषिक यंत्रणाएं भोगती भारतीय नारी। तो इसमें महादेवी वर्मा ने बताया कि भारतीय सामाजिक परंपरा के अनुसार हिंदू गृहस्थ अभिशप्त जीवन जी रही है। भारतीय सामाजिक परंपरा क्या रही है? हिंदू परंपरा होते हुए भी गृहस्थ जो जीवन है नारी का वो अभिशप्त रहा है। हालांकि नारी में सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, फिर भी उसका जो जीवन है अमानुषिक यंत्रणाएं भोगती रही। कैसे? उदाहरण स्वरूप हम बात करें, एक तो बाल विवाह है, सती प्रथा जो भारतीय जो जीवन में थी, सती प्रथा के कारण सती तो जीवन को जीने को मजबूर हो रही हैं। सती प्रथा के कारण, बाल विवाह के कारण अमानुषिक यंत्रणाएं हैं, ये अमानुषिक यंत्रणाएं भोगती रही भारतीय नारी, उनके सर्वश्रेष्ठ गुण होते हुए भी। यह भी एक कारण इसे मैं बताया कि जीने की कला है उसको नहीं आई। नेक्स्ट बिंदु हम देखते हैं कि भारतीय नारी के क्या क्या बंधन हैं। नेक्स्ट जो बिंदु है भारतीय नारी के बंधन। भारतीय नारी के क्या क्या बंधन है? लेखिका ने बताया कि ये जो भारतीय जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। भारतीय समाज किस प्रकार का रहा? पुरुष प्रधान समाज रहा। इस समाज में धन धर्म अधिकार, क्या? धन धर्म अधिकार, ये तीनों के तीनों किसको मिले? पुरुष को मिले। ये तीनों पुरुष को मिले, पुरुष प्रधान समाज रहा। ये तीनों ही गुण जो हैं वो नारी को नहीं मिले, पुरुष को मिले। इसी कारण क्या है, नारी पर ये बंधन थोप दिए गए। इसी कारण नारी पर क्या है, बंधन थोप दिए गए। नारी को बंधन में रखा गया, बांध कर रखा गया बंधनों में। और इसके बाद नारी क्या है, मानसिक शारीरिक दोनों दृष्टियों से क्या बन गई? दासी बन गई। तो नारी का क्या हुआ आगे जाकर? मानसिक, शारीरिक,
मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो दासी मात्र बनकर रह गई। इस प्रकार भारतीय नारी के बंधन उस समय समाज पुरुष प्रधान समाज में व्यापक थे। इसका कारण था कि नारी को जीने की कला नहीं आई और बहुत सारे बंधन थोपे गए और साथ में अमानुषिक यंत्रणाएं भोगती रही बाल विवाह सती प्रथा के दौरान। इसके बाद जो नेक्स्ट जो अगला जो बिंदु है वो रहेगा कि जीने की कला न आने के दुष्परिणाम, यानी भारतीय इस पुरुष प्रधान समाज में लेखिका ने बताया, महादेवी वर्मा ने बताया कि जीने की कला अगर नहीं आती है तो उसके दुष्परिणाम हमें क्या देखने को मिलते हैं वो जानते हैं। कि लेखिका ने स्पष्ट किया कि भारतीय नारी की जो दुर्दशा है वो पुरुषों के कारण तो है ही, यानी भारतीय जो नारी की जो दुर्दशा है, नारी की दशा किसके कारण है? पुरुष के कारण तो है ही, पुरुष प्रधान समाज के कारण तो है ही, साथ ही साथ कुछ हद तक इसकी जिम्मेदार जो है वो नारी स्वयं है, क्योंकि नारी को जीवन जीने की कला है वो नहीं आई, ऐसा लेखिका का मानना है। उस समय की बात है जब महादेवी वर्मा का जीवन काल हमने देखा था कि 1907 से लेकर 1987 के मध्य की ये बात के दौरान जो ये बात है कही जा रही है कि जीवन जीने की कला न आने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। कि लेखिका ने स्पष्ट किया कि भारतीय नारी की जो दुर्दशा है वो पुरुषों के कारण तो है ही, साथ ही साथ कुछ हद तक इसकी जिम्मेदार जो है वो नारी स्वयं है। क्यों है? क्योंकि नारी को इसके जीने की कला नहीं आई। तो इसके लिए क्या जरूरी हो कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों ही मनुष्य को अपना ले तब जीवन जीने की कला है वो विकसित हो सकेगी, इसका विकास हो सकेगा। तो लेखिका का मानना है कि इस भारतीय समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो पुरुष और नारी दोनों अपने अपने जो है समान व्यवहार करें और दोनों ही मनुष्यत्व का रूप अपनाए कि किस प्रकार किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये अगर जीने की कला आ गई तो इसका मतलब है कि भारतीय जो लोग हैं वो व्यवहारिक हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब भारतीय लोग क्या है? सैद्धांतिक हैं, सिद्धांतों की गठरी लेकर घूमते रहते हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन असल में होता क्या है? भारतीय लोग हैं वो व्यवहारिक नहीं है। ऐसा मानना था महादेवी वर्मा का और कुछ हद तक ये बात सत्य भी है। तो साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया? महादेवी वर्मा ने कहा है कि वही वृक्ष हरा भरा रह सकता है जिसकी जड़ें क्या है? गहरी हो। महादेवी वर्मा ने इसका उदाहरण दिया है कि वही वृक्ष हरा भरा रह सकेगा जिसकी जड़ें क्या हो? गहरी हो, और जिसकी जड़ें गहरी होगी वो वृक्ष उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा। तो इस पुरुष प्रधान समाज में क्या है? नारी और पुरुष दोनों को समान रूप से देखे, समान व्यवहार करें, समान मनुष्यत्व की भावना रखें, तभी क्या है इस समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सैद्धांतिक बातों को व्यवहार में लाना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जीवन जीने की जो कला है का वर्ण्य विषय जो है वो इस प्रकार रहा कि महादेवी वर्मा ने इस पाठ में क्या बताया कि विज्ञान और क्रियात्मक प्रयोग होना चाहिए, यानी जितनी हमारा विज्ञान है उसका क्रियात्मक प्रयोग हो। दो बातें जरूरी उन्होंने बताई, एक वस्तु को प्रयोग में कैसे लाया जाए और एक वस्तु बनाने की उसको जानकारी हो। विज्ञान का उचित प्रयोग होना चाहिए, यानी सिद्धांतों के साथ साथ हमें व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ उन्होंने भारतीयों की प्रवृत्ति को बताया कि किस प्रकार की प्रवृत्ति है? सैद्धांतिक प्रवृत्ति है। जीवन जीने की कला भारतीयों को नहीं आती, ये उन्होंने बताया। और साथ ही साथ में बताया भारतीय जीवन जो है उत्कृष्ट न होने का कारण क्या है? न होने का कारण है कि जीवन जीने की कला नहीं आती। और भारतीय नारी के श्रेष्ठ गुण उन्होंने साथ ही साथ बताए हैं और साथ में कहा है कि अमानुषिक यंत्रणाएं भोगती रही। पुराने समय में अगर हम बात करें जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, ये अमानुषिक यंत्रणाएं थी जो नारी भोगती रही। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि पुरुष प्रधान समाज में क्या मिला?
धन, धर्म और जो अधिकार है वो तीनों पुरुष को दिए गए हैं और नारी को केवल बंधन में बांध दिया गया है। तो और जीवन जीने की कला अगर का दुष्परिणाम क्या देखने को मिलेगा कि अगर इसमें समान अधिकार नहीं होगा तो ये इस समाज में विच्छेद बढ़ जाएगा। और खुली हवा प्राप्त करनी है अगर तो वृक्ष जैसे हरा भरा कैसे रहता है कि उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जीवन जीने की कला, जीवन का वर्ण्य विषय, इस प्रकार उन्होंने बताया। जानते हैं कि गद्य शैली की विशेषताएं, इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। तो नंबर 1 पे है भाषा सौष्ठव, नंबर 1 पे है भाषा सौष्ठव। तो महादेवी वर्मा के निबंधों की जो भाषा शैली है वो संस्कृत निष्ठ है। पहली कौन सी? संस्कृत निष्ठ, पहली है संस्कृत निष्ठ है, उनकी भाषा रही। फिर है लोक प्रचलित है उर्दू फारसी शब्दावली, साथ में इन्होंने उर्दू फारसी शब्दावली का भी प्रयोग उन्होंने किया है अपने गद्य निबंधों के दौरान। और साथ में अंग्रेजी शब्दावली भी रही है। तो साथ में क्या है? अंग्रेजी शब्दावली भी रही है। तो भाषा सौष्ठव में संस्कृत निष्ठ भाषा रही, उर्दू फारसी की शब्दावली रही, साथ में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो अब हम दूसरा जो भाग है वो जानते हैं, शैली की विशेषताएं, यानी इनकी लिखने की जो शैली थी वो किस किस प्रकार की रही। तो सबसे पहले उन्होंने सूत्रात्मक शैली का प्रयोग किया। तो सबसे पहले कहा सूत्रात्मक शैली का उन्होंने प्रयोग किया। दूसरा अलंकारिकता का उन्होंने प्रयोग किया। तीसरा चित्रात्मक है, तीसरा जो बिंदु है वो चित्रात्मक। इसके बाद गवेषणात्मक शैली प्रमुख रही। इसके बाद उन्होंने भावात्मक शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, भावात्मक शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा जो चैप्टर था वो था जीने की कला, जो कि महादेवी वर्मा का था। इस निबंध में महादेवी वर्मा ने जीने की कला के बारे में हमें बताया। और दूसरा क्वेश्चन था कि गद्य शैली की विशेषताएं, उनको दो भागों में बांटा गया। पहला भाषा सौष्ठव, जिसमें संस्कृत भाषा है, उर्दू फारसी है, अंग्रेजी है। दूसरा शैली है सूत्रात्मक, अलंकारिकता, चित्रात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।